हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी जो क्लास है वो है एलटी ग्रेड की, जो आपका सब्जेक्ट है भूगोल। इसकी हम इसकी हमने कल एक क्लास की थी भूगोल की, जो आपका 28 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ था आपका भूगोल का, ज्योग्राफी का, वो हमने कल क्लास की थी। आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट। तो आज इसका पहला प्रैक्टिस सेट है और इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। और आज अब से ये आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी टीजीटी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारण शुष्क निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका कोरोमंडल तट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि कोरोमंडल तट है जो कि आपके दक्षिण भारत का पूर्वी तट कहलाता है। यह तट जुलाई एवं अगस्त के महीने में शुष्क रहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत औसत समुद्र पाया जाता है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोची या विशाखापत्तनम। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है चेन्नई। भारत में औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जबकि मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। कोची भी प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों वाला बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? ऑप्शन है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के तट पर समांतर चलता हुआ नीलगिरी पहाड़ी तक पहुंचता है, जहां महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एक औसत श्रृंखला के रूप में बदल गया। इस प्रकार वह एक अवशिष्ट श्रृंखला है। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालनी, सेब्रॉय, जावादी आदि पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन है आपके केरल, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, केरल कहाँ है फूलों की घाटी कहाँ है? तो वो आपकी जो ऑप्शन सही होगा वो आएगी उत्तरांचल, सी ऑप्शन। क्योंकि उत्तरांचल उत्तराखंड को बोलते हैं, तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। ये चमोली जिला इसका मुख्यालय है उत्तराखंड का। और ये लगभग 150 किलोमीटर दूर हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपा जोग प्रप, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोंग प्रपात किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है शरावती, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है शरावती। शरावती नदी पर जोंग जलप्रपात या वाटरफॉल स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका रूपकुंड झील। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है और ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। तो फूलों की घाटी और आपका रहस्यमय झील ये दोनों ही आपके उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, आसाम। बी ऑप्शन आपका सही है।
असम में दो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा और मानस। मानस में साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पर्वतीय दर्रा और दूसरी तरफ है राज। तो सबसे पहले जो आपका दर्रा है वो है आपका माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ है? तो माना आपका उत्तराखंड में है। दूसरा है नाथुला दर्रा। नाथुला आपका कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। तीसरा है जोजिला। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है और सिपीकला आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? चंद्र घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी और सतलज घाटी। तो ये आपका सतलज घाटी में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। ऑप्शन है आपके साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये आपके तीनों सही हैं। साफ आकाश से भी होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से भी, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है इसका, भारत एक मानसूनी देश है। कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसमें जो आपका सही होगा, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से और वन प्रबंधन से। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका जल प्रबंधन से हरियाली योजना संबंधित है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया जो जल प्रबंधन से संबंधित है। वास्तव में यह परियोजना हनुमंतराव व मोहन धारिया समितियों के अनुशंसा के आधार पर 2003 में शुरू किया गया जल समरण प्रबंधन कार्यक्रम का ही विस्तार है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? ऑप्शन है आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम, उष्णकटिबंधीय सदाहरित और उष्णकटिबंधीय नम शीतोष्ण। तो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसमें आपका भारतवर्ष में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से है, क्योंकि यह वन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वन का संबंध है। ऑप्शन है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिमी में हिमालय से, पूर्वी हिमालय से और ज्वारी वन से। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है 16 वन, तो 16 वन आपके दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से 16 वन का संबंध है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका भूटान। भूटान में 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार का, खासी पहाड़ियों का, पूर्वी घाट का और कच्छ का। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका कच्छ का। मरुद्भिद वनस्पतियों में नागफनी आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां कच्छ के रण में दिखाई देती हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम
अंचलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 4 और 7। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका 4। 4 में विभाजित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृति देश के नए भूकंपीय मानचित्र में अब भूकंप से संबंधित जोन नंबर 1 को समाप्त कर दिया गया है तथा वर्तमान में कुल भूकंप जोन संख्या 4 है। 2, 3, 4, 5 ही बचे हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित सेल समूह में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? ऑप्शन है विंध्यन, शिवालिक, गोंडवाना और कुड़प्पा। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें कौन सा सर्वाधिक है? तो आपका गोंडवाना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ऑप्शन है गोंडवाना तंत्र, कुड़ापा तंत्र, धारवाड़ तंत्र और विंध्यन तंत्र। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार वाला क्षेत्र है। यह कर्नाटक में विस्तृत है। यह तंत्र छोटे भाग के रूप में हिमालय में भी पाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है कपास की काली मिट्टी। काली मिट्टी काले रंग की होती है जिसका कारण इसमें एल्यूमिनियम तथा लौह तत्व की उपस्थिति है। इसे रेगुर भी कहते हैं काली मिट्टी को, और ये कपास के लिए अच्छी होती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट में हुआ है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिसके कारण दूर से देखने पर यह जुती हुई दिखाई पड़ती है। यही कारण है इसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो सबसे बड़ा जो भारत में मिट्टी का वर्ग है वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका कछारी मिट्टी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश के राज्य में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश के बाद ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सी है? तांबा, लोहा, मैग्नीज और जस्ता। तो भारतीय मृदाओं में जिसकी कमी है वो है आपका जस्ता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जस्ता की सबसे ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है? सो तो सिंचाई विस्तार वाला जो राज्य है वो है आपका पंजाब। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार पंजाब राज्य में है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 97.8% सिंचाई होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती ऑप्शन है गंगा, यमुना, चिनाब और कावेरी। तो दुलहस्ती आपका चिनाब पर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 390 मेगावाट क्षमता के उत्पादन की एक जल परियोजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। चिनाब नदी पर स्थित है जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध है? ऑप्शन है ब्यास नदी से, रावी नदी, झेलम और सतलज। तो तुलबुल जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो वो आपकी झेलम नदी पर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सिंधु की सहायक झेलम नदी पर बनी है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद पर यह परियोजना मुख्यतः
नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई है? नाथ नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। और थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। यह पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है। और ब्यास परियोजना जो ब्यास और सतलज नदी के संगम के ऊपर हरिकी नामक स्थान पर निर्मित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और तांबा। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक उपनगर है। यहाँ पर तांबे के समृद्ध भंडार मौजूद हैं। प्राचीन काल में ही से ही भारत में राजस्थान का खेतड़ी ताम्र का स्रोत रहा है, लेकिन आधुनिक काल में इसकी खुदाई से इसकी पुष्टि होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो जिप्सम आपकी राजस्थान में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिप्सम को सेल खड़ी भी कहते हैं। जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जिप्सम को सेल खड़ी भी कहते हैं, जो जोधपुर, नागौर, बाड़मेर तथा बीकानेर आदि राजस्थान प्रांत के जिले में जिप्सम का उत्पादन होता है। इसका लगभग उत्पादन 90% होता है। राजस्थान का भारत में जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? ऑप्शन है गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। तो गंगा, यमुना, रामगंगा तीनों उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, लेकिन झेलम आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं, ये कश्मीर से गुजरती है। और इसका उद्गम स्थल बेरीनाग झील से कश्मीर के समीप स्थित है। किशनगढ़ इसकी सहायक नदी है और ये कश्मीर में इसका लगभग 400 किलोमीटर है प्रवाह। और इसके बाद ये आगे नदी पाकिस्तान में चली जाती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नर्मदा व ताप्ती नदी, महानदी व ताप्ती नदी, बेनगंगा व पेंच और चंबल व सोन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है कहाँ किया जा रहा है, तो वो आपका चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पश्चिम। तो राइट ऑप्शन है इसमें दक्कन में कहाँ होता है? तो दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह जो होता है वो आपका पश्चिम से पूर्व होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, पश्चिम से पूर्व होता है। दक्कन के पठार की जो प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर ये पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सबसे गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, महाराष्ट्र नहीं गुजरती। और ये आपकी उत्तर प्रदेश में ये इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरती है और 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। भारत के निम्न राज्य जो गुजरती है मानक समय रेखा वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन है खासी, पटकाई और अराकॉन एओमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी। डी ऑप्शन आपका सही है, उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत और म्यांमार के मध्य अराकलेमा, नागा, चिन और लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। खासी पर्वत श्रेणी पटकाई रेंज का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय राज्य में है, न कि भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा, एक भी नहीं गुजरती, क्योंकि भारत और म्यांमार के मध्य अराकॉन एओमा गुजरती है और इसमें ये खासी पटकाई भी दिया है। तो आपका ये ए भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कश्मीर, नेपाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है कैलिडोनियन युग में, मेसोजोइक युग में, टर्शियरी युग में और हर्सिनियन युग में। तो राइट ऑप्शन इसमें कहाँ हुआ था? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका कैलिडोनियन युग में हुआ था भारत में अरावली पर्वत का निर्माण। अरावली विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग से हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। ऑप्शन है कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो कार्डेमम जहाँ है वो आपका सही होगा। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो वो आपकी केरल और तमिलनाडु तट पे हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई के दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूल स्थूल रूप है? तो कौन? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मैनार्ड नोक और अपरदनात्मक जलप्रपात। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है ए, ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गम के निकास नलिका से निकले उत्सर्ग के निकास नली के भारी और शंक्वाकार रूप में हो जाने से होता है, जबकि इस शंकु का मध्य भाग एक गर्त के रूप में विकसित होता है। तो ज्वालामुखी शंकु मूल स्थल रूप है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन है रॉकी, आल्पस, हिमालय और एंडीज। राइट ऑप्शन है डी, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। एंडीज पर्वत सबसे ऊंची चोटी, एंडीज की जो है सबसे ऊंची चोटी वो है एंकांगुआ, जिसकी लंबाई के आधार पर विश्व की 4 शीर्ष पर्वत श्रेणियों का जो क्रम है वो है, सबसे पहले है एंडीज, फिर है रॉकी और फिर है हिमालय और चौथे नंबर पे है आल्पस। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन है भाबर, बांगर, खादर और खोंडोलाइट। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या कहलाती है? तो वो आपकी बांगर कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है, बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर उष्णीय मिलन कटिबंध स्थित है। IT CZ कहाँ स्थित है? ध्रुवीय क्षेत्र में, विषुवतीय रेखी क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में और उपोष्ण क्षेत्र में। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका विषुवत रेखी क्षेत्र में, इक्वेटोरियल एरिया में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते? ऑप्शन है क्षीण, कोरियालिस बल, हल्की तथा परिवर्ती पवनें, अत्यधिक आर्द्रता और संवहनी क्रिया। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है तो वो है आपका क्षीण कोरियालिस बल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन है हेलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन और बरखोन्यास। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा कौन सा है? तो वो बरखोन्यास है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि टैगा तुल्य जलवायु के अंतर्गत बरखोन्यास का न्यूनतम तापमान 66.8 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। यह रूस के साइबेरिया के अंतर्गत आता है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और हैलिफैक्स कनाडा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। और शिकागो आपका अमेरिका में मिशिगन के तट पर स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? ऑप्शन है प्रेरी, सेल्वा, सुंदरवन और पंपास। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है कौन सा भिन्न है? तो सुंदरवन सबसे भिन्न है, क्योंकि प्रेरी और सेल्वा और पंपास ये घास के मैदान हैं, और आपका जो सुंदरवन है वो आपका पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है जो समुद्री क्षेत्रों के किनारे पाया जाता है। और सुंदरबन भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित मैंग्रोव वन है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका सेल्वास है वो दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील में भूमध्य रेखीय क्षेत्र के वनों को कहते हैं, और ये प्रेरी और पंपास आपके घास के मैदान हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है चेस्टनट, पॉडसॉल, चनोजेम और रेगोर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पोर्टसोल पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि शंकुधारी टैगा प्रदेश में पोर्जोल मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां बाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। टैगा वनस्पति से ह्यूमस मिट्टी का जन्म होता है। जल ऊपरी क्षेत्रों में कई खनिजों पदार्थ को घोलकर एसिड मिट्टियों को जन्म देता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, धाड़ी कृषि का अर्थ है? ऑप्शन है, तो धाड़ी कृषि का अर्थ क्या होता है? धाड़ी कृषि का अर्थ है, तो इसमें जो आपका सही है वो है आपका भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण अक्षुण्ण बनी रहे। तो सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में एक वैकल्पिक कृषि प्रणाली के रूप में इस तकनीकी का विकास किया जा रहा है। इस प्रणाली में जैव गत्यात्मक पहलुओं को समावेशित किया जाता है। जैव गत्यात्मक कृषि को 1920 के दशक से यूरोप में संकलित किया गया। कार्बनिक कृषि की संकल्पना पर आधारित इस प्रकार की कृषि में जैव उर्वरकों के उपयोग, फसल चक्र, फसल अपशिष्टों तथा उपखंडरी कार्बनिक अपशिष्टों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, तो वह क्या है? ऑप्शन है ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार और ओरिनोको बेसिन। तो इसमें राइट ऑप्शन है ब्राज़ील का पठार। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं जिप्सम, मिनास जिरास्की, इतावरा खाने हैं, जहाँ से लौह अयस्क व कोयला निकाला जाता है। वर्तमान में ब्राज़ील का लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन फुटप्रिंट का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है एक क्षेत्र जो कोयले की खानों से भरपूर है। दूसरा है किसी देश द्वारा CO2 के उत्सर्जन में की गई कमी की मात्रा। तीसरा है विनिर्माण उद्योगों में कार्बन का प्रयोग। चौथा है हमारे रोजमर्रा की क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका डी, हमारे रोजमर्रा की क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। ये आपका कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। इसका अर्थ किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कुल मात्रा है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे कार्बन फुटप्रिंट का नाम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से निकला है, जिसका अर्थ है रोजमर्रा के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस की गैसों की मात्रा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राल किसका मकान है? क्राल किसका मकान है? ऑप्शन है कौन सी जनजाति का है? बुशमैन, बद्दू, मसाई और सेमांग। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा मसाई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्राल मसाई का मकान होता है, और ये जहाँ निवास करती हैं वो है तंजानिया, कीनिया तथा युगांडा में ये निवास स्थल है इनका। इनके गृह पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की दीवार जिसका आकार अंडाकार होता है, जिसे क्राल कहा जाता है। किरजी
किर्गिज के आवास को यूर्त, एस्किमो के आवास को इग्लू और सेमांग, बुशमैन तथा बद्दू के आवास अस्थायी होते हैं जिन्हें झोपड़ी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है? ऑप्शन है कोस्टारिका, सैंटोज, रियोन डी जेनीरा, ब्यूनस एयरस। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा किसे कहा जाता है, तो बी ऑप्शन का ही सही है, सैंटोज। कॉफी बंदरगाह सैंटोज को कहा जाता है। और कहवा भी चाय की भांति रोपड़ कृषि का उत्पाद एवं महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। यह 3 प्रकार का होता है, कॉफिया लाइबेरिया, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया कोबस्ता। ब्राजील का साओ पोलो को विश्व का कहवा पात या सेंटेज को काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राजील और कोलंबिया विश्व के क्रम से सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चीन, फिलीपींस, जापान और भारत। तो धान जीन बैंक आपका फिलीपींस में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि 1960 में फिलीपींस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के परिसर में ही धान जीन बैंक और विश्व चावल संग्रहालय स्थित किया गया, जो आपका मनीला में स्थित है। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय चावल केंद्र है वो आपका मनीला में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है स्वीडन, कनाडा, पोलैंड और फिनलैंड। तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, फिनलैंड को हम हजारों झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड उत्तरी पूर्व यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे में स्थित है। इसे ही हम हजारों झीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन और कैल्शियम। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑक्सीजन। बी ऑप्शन आपका सही है। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और कितना परसेंट? तो 46.8% पाया जाता है। सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है और कैल्शियम आपका 3.65% और कार्बन 0.6 पाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है कॉनलो, मेरिट, ग्रेनाइट, सेल और बलुआ पत्थर। तो राइट ऑप्शन है बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका स्विट्जरलैंड। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है और जर्मनी में ब्लैक पर्वत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला पाई जाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? तो वो आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। और यह एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जिसकी जिसकी ऊंचाई है 4,800, जिसकी ऊंचाई है 4,807 मीटर। इस पर्वत श्रृंखला का विकास टर्शियर युग में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हिमानी, नदी, समुद्री लहरें और भूमिगत जल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका नदी। नदी के द्वारा अंधी घाटी का निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब नदी एक बिलन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंह के ऊपर नई अपनी घाटी को कास्ट मैदान में अधिक नीचा कर देती है। इस अवस्था में नदी को घाटी का अंत एक बिलियन क्षेत्र पर समाप्त हो जाता है। तो इसे ही हम अंधी घाटी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है नदी। तो कौन सी नगर कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले है
सेंट पॉल, मिनियापोलिस, ये किस नदी के किनारे है? तो ये आपका मिसिसिपी नदी पर है। दूसरा है खार्तूम। खार्तूम किस पर है? तो खार्तूम आपका नील नदी पर है। तीसरा है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कौन सी नदी पर है? तो वो है आपका डैन्यूब नदी पर एक। और नाम पेन है आपका मेकोंग नदी पर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? तो राइट ऑप्शन है आपका डी, 3, 4, 3। और खार्तूम आपका नील, और बड़ा पोस्ट है आपका डैन्यूब, और नाम पे है मेकोंग। तो इसके हिसाब से आपका 3, 4 और 1 और 2, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व एशिया। तो राइट ऑप्शन है किसे कहा जाता है? तो वो है आपका ब्रिटिश कोलंबिया को हम पर्वतों का सागर कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया जापान को हाँ, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का यूकी कामाता तावा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसे विश्व की तावा राजधानी भी कहा जाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार स्थित है, जिसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? ऑप्शन है आपके बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और उत्तरी सागर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा माल्टा, तो माल्टा आपका भूमध्य सागर में अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह है? तो सारगैसो किससे संबंधित है? ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। तो राइट ऑप्शन है आपका उत्तरी अटलांटिक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ सारगैसो इससे संबंधित है। ये आपके 60 प्रश्न हो गए। प्रैक्टिस सेट आपका पहला कंप्लीट हो गया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।